विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति। जो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक, पुरातन काल से लेकर के वर्तमान समय तक जो भी हमारी ज्ञान परंपरा रही है वेदों पर आधारित, उस समस्त ज्ञान परंपरा का एक सहर्ष बोध हमें प्राप्त होता है। वेद विद्यानि, इस धातु के मूल में ही क्या शब्द है? ज्ञान। और यदि सामाजिक अर्थ में विद्रलिनी लाभी, तो लाभ होते हैं। लाभ कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की मन स्थिति के ऊपर निर्भर। जो व्यक्ति जितना अधिक भौतिकवादी होगा वो उसी अनुसार अपने लाभ की गणना करता है। जो साधक होगा वो आध्यात्मिक संदर्भ में अपने लाभ की गणना करता है। तो वेद हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त कराते हैं। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सिद्ध, जहाँ अभ्युदय की बात भी कही गई है और निश्चय की भी, आध्यात्मिक साधना के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने की बात भी उसमें सन्निहित है। तो ऐसी क्या दिनचर्या हो सकती है जिसमें वेदों के समस्त अंग सारभूत रूप से समाहित हो? ऐसा क्या विषय हो सकता है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी वैदिक ज्ञान से इतर न हो? तो इसके लिए कितनी सुंदर परिपाटी निश्चित की गई है वैदिक विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। वैदिक संध्या और यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र जिसका स्वाध्याय वर्तमान में हम कर रहे हैं, और कितने सुंदर मंत्र का अर्थ हमने उस विषय पर विश्लेषण किया, चिंतन किया। अधेश्वर स्थिति प्रार्थना उपासना का दूसरा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदा धारयत्वेन दयाकृतेन तस्मै देवाय अभिशापने। हिरण्यगर्भ परमात्मा के विषय में कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं। समस्त जितना भी ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप जो भी है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप भी कैसा है? ज्ञान स्वरूप। हिरण्यगर्भ अब भौतिक दृष्टि से भी देखें तो जितना भी प्रकृति में जितना भी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य की बात आती है तो धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, माणिक्य, जो भी लेना चाहे, हिरण्यगर्भ, समस्त हिरण्य उसके गर्भ में है। ऐसा है परमात्मा हिरण्यगर्भ, सकल जगत का उत्पादक भी है। संवर्तता अग्रे, पूर्व में भी, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व में भी विद्यमान है। सृष्टि उत्पन्न करने के बाद में तो है ही, सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व में भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अर्थ की हमने चर्चा की। तो समस्त लोक लोकांतरों को, इस पृथ्वी लोक को, द्युलोक को, सूर्य आदि लोकों को धारण कर रहा है। सदाधार पृथ्वी दयामते कस्मै देवाय अभिशापने। सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम विशेष भक्ति क्या करें? विशेष कैसे कर सकते हैं? सामान्य तो सभी करते हैं, लोग लगभग 700 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, सामान्य तो सभी करते हैं। विशेष भक्ति की बात आती है और साधकों के लिए तो ये बात और ज्यादा गंभीरता की है कि हमें सामान्य व्यक्तियों से कुछ विशेष करना है, क्योंकि विशेष पथ का अनुसरण कर रहे हैं, कुछ विशेष पाने की चाह में है। ये जो निष्कामता की बात आती है, कुछ न चाहना, कुछ न करना, ऐसा नहीं। निष्कामता का अर्थ ईश्वर को न चाहना कभी नहीं होता। निष्कामता जिसमें केवल ईश्वर की ही चाह होना चाहिए, बस। सांसारिक समस्त इच्छाएं निर्मूल हो गई, विशेष हो गई, कुछ न चाह, हर कार्य में ईश्वर, हर कार्य में। इसलिए विद्वान कहते हैं
प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करो और प्रभु के लिए ही कार्य करो। आपका प्रत्येक कर्म भगवान के लिए है और उस कर्म को करते हुए भी स्मरण किसका? भगवान का, अपने अभिष्ट देव का स्मरण, जो समस्त दुखों से हमें बचाने वाले हैं, जो दुख विनाशक है, जिनका स्वरूप है सुख स्वरूप, जो प्राणों के प्राण है, वेद। तो इस मंत्र की हिंदी व्याख्या कितनी अच्छी है। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। हिरण्यगर्भः समवर्तता भूतस्य जातः, इस संपूर्ण उत्पन्न हुए जगत का भूतस्य जातः प्रसिद्ध है। पति एक आसी, एक ही पति है, बड़े करके पति यानी स्वामी। संपूर्ण जगत का जो इससे उत्पन्न हुआ जगत है, इसका इससे पूर्व में भी जो विद्यमान है वो परमात्मा पति एक है। परमात्मा आसित, वही था, वही है, वही रहेगा, कालातीत है। काल की गणना तो मनुष्य की दृष्टि से होती है कि हम कभी उत्पन्न होते हैं, कभी युवावस्था आती है, धीरे धीरे ज्ञान वृद्ध हो जाते हैं और अंत में वयोवृद्ध होकर के संसार से प्रयाण कर जाते हैं। लेकिन परमात्मा तो सदैव एक रस है, वर्तमान है। जब कभी भी आप गाढ़ निद्रा की अवस्था में होते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म होता है, उस समय की गणना नहीं होती, आपकी आंखें बंद होती है और ऐसे होती है, आपको लगता है विदुष 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कहाँ जाते हैं, समय शून्य हो जाता है। ईश्वरीय सानिध्य का प्रभाव है सुषुप्ति अवस्था में। बस हमारी साधना क्या है, हम जागृत अवस्था में सुषुप्ति से हट करके जागृत अवस्था में उस परमात्मा को पालें, इतनी सी साधना है। बैठे बैठे कभी कभी किसी को निद्रा आ जाती है। ईश्वर का सामर्थ्य देखो, सर्वशक्तिमान कैसे है। बैठे बैठे कभी हल्की सी निद्रा आ जाती है, किसी को आवाज लगाएं, सुनता नहीं, पास वाला सुन लेता है। कर्णेंद्रिय में गया हुआ शब्द ज्ञान में परिणित नहीं हो पाता, क्योंकि मन का संबंध इंद्रियों से अलग होता है। हल्का सा अधिक भोजन किया, गरिष्ठ भोजन किया, थोड़ा सा बैठे आंखें बंद की, हल्की सी निद्रा। जो निद्रा हमें सहज उपलब्ध है, हल्की सी थकान हुई निद्रा, जो निद्रा की अवस्था हमें सहज उपलब्ध है, उस मन और इंद्रियों की अवस्था को पाने में साधक का जीवन। आप जागृत अवस्था में जानबूझकर किसी विषय को अविषय कर दीजिए। आप चाह करके ये शब्द मुझे अर्थ में परिणित न हो, इस विषय की ओर प्रयास कीजिए। आपको तब पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि है जो परमात्मा ने सहज ऐसे, परमात्मा के लिए सहज है। समस्त प्राणियों में अनुस्यूत है, लेकिन जागृत अवस्था में जब हम साधना को करते हैं तब पता चलता है साधना क्या है। आप दृश्य देख रहे हैं और दृश्य का अर्थ प्रकाशित है। समस्त दृश्य जगत, समस्त इंद्रियों के विषय आपके लिए निरस होते हैं, इसे निद्रा में कहते हैं, जो कि हमें सबको अनुभव है। बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत कितनी बार निद्रा लेते रहते हैं रोज, फिर भी जागते हुए उस अवस्था को पा नहीं पा सकते। ये बड़ी विशेष बात है बिना साधना के। साधना भी गंभीर साधना करनी पड़ती है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री आती है तो उसमें ट्रेलर दिखाते हैं, फिर एक मूवी दिखाते हैं, और ट्रेलर वाली साधना नहीं, पूरी तगड़ी साधना जितेंद्रिय होकर के मन वचन कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए जब साधना करते हैं, ये कहते हैं वेद के मंत्र में ये सिखाते हैं। वो साधना कैसे करें, उस साधना में रत कैसे रहें, किस प्रकार से अपने जीवन की गति को इस दिशा में आध्यात्म के पथ पर सात्विकता से आगे बढ़ाएं, कैसे वैदिक संस्कृति हमें सिखाते हैं, वेद हमें सिखाते हैं, हमारे ऋषियों के जो भी मार्गदर्शन है वो हमें सिखाते हैं कैसे हमें इस पथ पर आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। और तीव्र गति से बढ़ने वालों के लिए तो निषेध है ही, तीव्र संवेगानाम आसन, जो तीव्र वेग से बढ़ना चाहते हैं बढ़े, और तीव्र में भी अधिक तीव्र से बढ़ना चाहते तो भी कहा मध्यादि मात्रत्वा ततो भी विशेषण, उस तीव्र के भी 3 भेद कर दिए।
मृदु, मध्य और अधिमात्र। तीव्र में भी अत्यंत तीव्र वेग से जाना चाहते हैं, जाए क्या ईश्वर के मार्ग पे तो कोई रुकावट है ही। ऐसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट, ऐसे बोलते हैं समाज में। जो आगे बढ़ना चाहे तो स्काई इज द लिमिट। भगवान ही कितना बढ़ते हैं, जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं। तो अध्यात्म का तो ऐसा है, किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं। नौकरी करेंगे कहीं करेंगे तब तो कंपटीशन हो सकता है, लेकिन अध्यात्म का पथ ऐसा है जहाँ कंपटीशन किससे करोगे? बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? उस परमपिता परमात्मा को पाने की बात करते हैं, उससे बड़ा कौन? आप अपने आकार को बढ़ाइए, अपने साधना को बढ़ाइए। तो कहा तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, परमात्मा के विषय में तू ही स्वयं प्रकाश, जैसे हम चर्चा करते हैं। किसी अन्य वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, दीपक की आवश्यकता होती है, टॉर्च की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि दीपक स्वयं प्रज्वलित हो, किसी अंधेरे कक्ष में रखा हो, तो उसको देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी कि आप टॉर्च लेके जाएंगे कि जलता हुआ दीपक कहाँ चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये स्वयं प्रकाश करता है, बल्कि वो अपने स्वरूप को भी स्वयं प्रकाशित करता है और अन्यों को भी मार्गदर्शन देता है। ये परमात्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन चेतन, सुख स्वरूप, दुख त्राता है। ये तो हमने पढ़ा ही। ओम भूर्भुवस्सुः। परमात्मा कैसे है? प्राणों की प्राण, प्राणों से प्यारे। भुवः दुख विनाशक और स्वः सुख स्वरूप। किसी व्यक्ति के पैर में चोट लग जाए, कांटा लग जाए, पीड़ा से तड़प रहा, और उसको बैठकर उससे कहें बैठो भगवान का भजन करो, देखो शरीर तो नश्वर है, इससे इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, आप शांत चित्त हो जाओ। अरे उसके पैर में 1 इंच कांटा घुसा हुआ है अंदर, पूरा नस नाड़ी मर्म स्थान को भेद रहा है, प्रति सेकंड 30 लगती जा रही है। बैठना तो क्या, ध्यान कहीं लगाए, पैर में लगा पड़ा है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सुख कब आएगा? जब दुख का नाश हो जाए। दुख विनाशक है, दुख का नाश करता है। पैर में से कांटा निकाल दो, पट्टी बांध दो, शांति। दुखों का नाश करता है, सुख स्वरूप। सुख भी कैसा है? सुख भी कैसा है? भौतिक सुख तो नष्ट हो जाता है, और सुख मिलता रहे तो भी उसमें दुख उत्पन्न हो जाता है। किसी को मीठे का शौक था, गुलाब जामुन खिलाई, बड़ा आनंद आया, फिर खिलाई, खिलाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 10 15 20 25, खाओ नहीं कि नहीं खाओ, सुख है तो खाओ। फिर रोज रोज खिलाने लगे उसको, सुख मत। देखते ही कहता है कि नहीं। ये फैक्ट है, अधिकांश जो हलवाई होते हैं, भोजन पकाते हैं, वो मीठा सबसे कम खाते हैं। जो स्वयं मीठा बनाते हैं वो कहते हैं बनाते बनाते पक गए। अभी हमारा प्रोफेशन है कि हम बनाते हैं, लेकिन हमें खाने की इच्छा नहीं। इसका मतलब वो शुद्ध है, सात्विक है, ऐसा नहीं है। उनमें स्वाद नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वादिष्ट भी है, सब अच्छा नहीं। परमात्मा का सुख ऐसा नहीं है। वो तो निरंतर जितना आप उसमें डूबोगे उतना आनंद आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। यदि आनंद रुक गया है तो समझो परमात्मा के स्वरूप में कहीं दिक्कत हो गया, ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, ट्रैक से भटक गए, उतर गए, मार्ग भटक गए। कुछ साधकों का प्रश्न होता है कि साधना करते रुचि नहीं उत्पन्न, जबरदस्ती नियम है कि बैठना ही है या संध्या करनी ही है। ईश्वर के पथ पे भी नियम कैसे आगे बढ़े? ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है, जिनको बोध नहीं है सही अगर उनको सही नियम पूर्वक कराया जाता है, ऐसा कीजिए। लेकिन जो साधक है, जो समझदार है, जो इस विषय को जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का निर्णय कर लिया है, उनको तो विशेष रूप से अत्यंत प्रीति के साथ में परम सत्य श्री गुरुदेव कहते हैं, अच्छा कार्य तो मन ना हो तो भी अवश्य करना चाहिए, और बुरा कार्य मन कितना भी क्यों ना करे तब भी कभी नहीं करना चाहिए। सार हमारे जीवन में
कैसे परमात्मा तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है, दुख का त्राण करने वाला है, नष्ट कर देता है, दुख को छिन्न भिन्न कर देता है। आपके कोई ऐसे कष्ट है, कोई ऐसे अभ्यास है, कुछ क्लेश है जो दूर नहीं हो रहे हैं, छूटे नहीं, छूट रहे हैं, निवेदन तो करो, आत्मनिवेदन तो करो। 2-4 आंसू टपकाओ तो प्रकृति में पानी की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में जल तत्व की कोई कमी नहीं आएगी। उस ईश्वर के लिए भावपूर्ण निवेदन प्रस्तुत तो करो, तो दुखों का नाश करेगा। जो अभ्यास आपको पीड़ा देते हैं, ऐसे जो भी अभ्यास आपके जो विकार है, क्योंकि उसका स्वरूप है दुख त्राता, दुख का नाश करो। सूर्य चंद्र लोक आदि को रचता और टिकाता है। सूर्य चंद्र समस्त लोक लोकांतर को रचता भी है, बनाता और टिकाता भी। देखिए एक शब्द बड़ा गंभीर है, बना तो दिया, चलाए कैसे पता नहीं। ऐसे होता है ना, लोग कंपनी चलाते हैं, बना दी, बना तो नहीं, फिर कंपनी डूब जाती है, दिवालिया हो जाती है, लोग लोन लेकर के भाग जाते हैं, फिर सरकार से लेते हैं, फिर देते नहीं, चुकाते नहीं, और पैसा लिया, संसार में लोगों का पैसा लिया और देश छोड़कर भाग जाते हैं। आपके भागीदार, आप कर्म के भागीदार हो गए। ईश्वर की न्याय व्यवस्था कैसी है? रचना और टिकाना। सूर्य बना दिया तो बार बार हर बार भगवान जी को सेटिंग नहीं करनी पड़ती कि भाई आज क्यों नहीं निकले, उसको पता है नियम बना दिए, हरित नियम प्रकृति के, एक बार सेटिंग हो गई। ईश्वर के नियम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई संशय नहीं, हरित नियम, हरित सत्य की प्रकाष्ठा। वैसे जो परमपिता परमात्मा है, उनकी साधना, उनके पथ पर उनको प्राप्त करने की अभीष्ट इच्छा, चाह, अभीप्सा प्रकट होनी चाहिए, उत्कट इच्छा होनी चाहिए। छोटी मोटी इच्छाओं से भी बात नहीं करती, अनमने मन से मिले तो मिले, ना तो ना से ना। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि मन में इच्छा कैसी, संवेग कैसा हो, अभी चाहिए, आज ही, अभी इसी समय इतना प्रबल वेग, इतनी प्रबल इच्छा हो, और धैर्य सागर की तरह असीम हो, कभी भी मिले, और प्रयास पुरुषार्थ किस हेतु से किया जाए, इसी क्षण मिल जाए, इतना भीषण पुरुषार्थ, इसी को परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प। ये साधकों के जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए, तब इस पथ पर चलने का आनंद मिलेगा। पहले था अब भी तू ही है, पहले से वर्तमान, सृष्टि के उत्पत्ति से पहले भी है, अब भी है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्थान, कण कण में, घट में, हर जगह परमात्मा व्याप्त है। और क्या कहते हैं कि भगवान जी प्रकृति में कैसे भरे हैं, ठसाठस, डेंस, सॉलिड, ब्लिस फॉर्म, ऐसे आनंद की प्रकाष्ठा है। बस हमें अपनी पात्रता विकसित करनी है। बारिश हो रही थी बाहर, एक व्यक्ति से कहा पूछने जाओ बेटा पानी पिलाओ, 2 छात्र गए जल्दी, एक थोड़ा अबोध बच्चा गया, एक थोड़ा समझदार, 2 दोनों 1 घंटा तक खड़े रहे। जब पूरा पात्र 1 घंटा हो गया, गुरु जी ने आवाज लगी, दोनों आ जाओ, दोनों अंदर आ गए। एक का लोटा खाली, एक का भरा, दोनों बारिश में भीगे, 1 घंटा गए भी। एक ने लोटा सीधा पकड़ा हुआ था, एक ने लोटा उल्टा, सीधे वाले के भर गए, उल्टे वाले के में एक बूंद पानी भर गया। ये भी चेक करते रहना चाहिए, साधना के पथ पे चलते रहे, ठीक चल रही गाड़ी की, गड़बड़ तो नहीं। बारिश में गए भी, भीग रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अनमने मन से अश्रद्धा, बिना निष्ठा के वो बैठ गए जबरदस्ती, एक बूंद नहीं जाएगी। वो एक अलग पक्ष में बैठने के संस्कार बनेंगे, एक आसन में बैठने के संस्कार बन जाएंगे, लेकिन इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति संभव तो नहीं है। श्रद्धा, और यहाँ तक कहा है शास्त्रों में तो श्रद्धोत्साहो यदि स्याताम में दया किम करेव
लाभ भव यदि न स्याताम मेधया किम प्रयोजन। मतलब कहा कि जीवन में यदि श्रद्धा है, उत्साह है, तो यदि मेधा थोड़ी कम भी है तो भी कोई बात नहीं, काम बन जाएगा। श्रद्धा उत्साह यदि स्याताम, यदि दोनों है जीवन में, मेधया किम प्रयोजन। मेधा थोड़ी कम भी है, मंत्र याद नहीं होते ज्यादा, प्रयास करो जितने हो जाए ठीक है। ताभ भव यदि न स्याताम, यदि जीवन में न श्रद्धा है न उत्साह है, तो मेधया किम प्रयोजन। फिर विद्वान मेधा बहुत तीव्र है, वेगवान है, अच्छी है, चीजों को तुरंत याद कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा और उत्साह जीवन में नहीं, तो मेधया किम प्रयोजन। लादेन बनेंगे, बम फोड़ेंगे, खुद बन जाएंगे, यही होगा। एक एक शब्द हमें हमारे लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कैसा जीवन जीना चाहिए। पहले था अभी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे अंतर्यामी। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, योग भक्ति तप द्वारा, योग अष्टांग योग का पालन करिए, जीवन योग में समत्वम योग उच्चते। नहीं समझ में आता अष्टांग योग तो श्रीमद् भगवद गीता में समत्वम, समझियो, लाभ हानि में मान अपमान सब भक्ति के द्वारा। भक्ति योग नाम से अध्याय ही है श्रीमद् भगवद गीता। भक्ति योग तब करें जीवन, थोड़ी सी सर्दी आती है ठीक है, एक अवस्था होती है 50 प्लस में आने के बाद थोड़ा शरीर का सामर्थ्य जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा तो उसमें कमी आती है, ऐसा प्रकृति का ही नियम। लेकिन कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करें, युवावस्था में इतना तो तब करें, थोड़े द्वंद्वों को सहित हो, तपोध्वंद को सहना। पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हाँ महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में सूत्र लिखा है, तपोध्वंद सहना याद कर लेते। याद करने के लिए नहीं है, वो आचरण में लाने के लिए है। शास्त्र आचरण में लाने के लिए है, आचरण कैसा होना चाहिए, इसीलिए वेद को संविधान कहा है। समाज में कुरीतियां फैल जाती है, अरे ये तो किताबों की बातें हैं, व्यवहार में नहीं होती। अरे किताबों में तो तभी आई है जो व्यवहार में करनी है, वही तो किताबों में लिखी है। और सबसे प्राचीन किताब तो वेद है, वेद तो सृष्टि का संविधान है, हमें जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे जीना है ये बताता है वेद। वेद तो मार्गदर्शक है, हमारे पुस्तकें, हमारे शास्त्र तो मार्गदर्शक है हमारे, हमें जीवन जीना कैसे है। इसलिए तुझको पावे हम अंतर्यामी, योग के द्वारा भक्ति पूर्वक तप पूर्वक हम आपको पाएंगे। किसको? अंतर्यामी, जो अंतर में विराजमान है, अंतःकरण। बुरा मत मानना, लेकिन जैसे शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शरीर में कोई कष्ट हो गया एक अलग बात है, नहाते भी नहीं है कुछ तो भी, कैसे विश्वास किया जाए? वो चाहे मुंह से कुछ भी बोले, कोई कष्ट है, कोई शारीरिक व्याधि है, एक अलग विषय हो गया, अपवाद हो गया, उसमें कोशिश करो गुनगुने पानी से ना शरीर पहुंच लो। यदि ऐसा है अवस्था है, यदि वृद्धावस्था है तो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड चीजें हैं। कुछ नहीं हुआ, आलस्य प्रमाद के कारण पड़े, अंतर यानी अंदर भगवान विराजमान है, आप अशुद्धि में जी कैसे सकते? छोटा सा मंदिर भी होता है, ये सफाई रखते हैं, फिर कहते हैं भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करने के लिए करो तो कार्यक्रम। अष्टांग योग के जो अंग है ना, ये ऐसे नहीं होता कभी भी कि नियम का पालन करेंगे तो फिर नियम में आगे बढ़ेंगे, नियम का पालन करेंगे तो आसन, फिर प्राणायाम, ऐसे नहीं। ये सर्किल में एक साथ, ये पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। क्या कहा? अष्टांग योग, ये कोई भाग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पाते। अंग है, अंग जैसे शरीर का अंग, हाथ, आंख, नाक, कान सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, ये अंग हैं, ये सब एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। पवित्रता में, नियम में, शौच पवित्रता में भी रहना पड़ेगा, अहिंसा का भी पालन करना पड़ेगा, आसन में बैठ करके प्राणायाम भी करने पड़ेंगे, प्रत्याहार इत्यादि भी करना पड़ेगा, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास भी करना पड़ेगा। और वैदिक संस्कृति हमारी हमें ये सब एक साथ सिखाती है, ये विशेषता है। तो आइए आज के मंत्र, ये कल के मंत्र की थोड़ी सी चर्चा हमने की।
वेद का तो एक एक मंत्र इतना गंभीर है कि रोज एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करते हैं, एक एक शब्द की बात कहते हैं, मंत्र की इतना ज्ञान भरा पड़ा है, एक एक मंत्र विशेष। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यह आत्मदा दा देने वाला, आत्मदा जो आत्म ज्ञान का देने वाला है वो परमात्मा। याद जो परमात्मा हमें आत्म ज्ञान का देने वाला है, हम कौन है, हमारे स्वरूप का बोध कराने वाला है। स्वरूप का बोध नहीं, अहम के साथ जुड़ जाते हैं, मैं सुखी मैं दुखी। तो आइए परमात्मा कैसे, वो आत्म ज्ञान के देने वाले हैं ये कहा। तो आइए इसके स्वरूप पर कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वे